आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल होगा शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। राजनाथ सिंह और इसी के साथ ही भूपेंद्र यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ओडिशा के नए सीएम का नाम करेंगे तय, पर्यवेक्षक किया गया नियुक्त। लखनऊ में आज योगी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक, सुबह 11 बजे होगी मंत्रिपरिषद की मीटिंग, यूपी सरकार के कामकाज की होगी समीक्षा। मोदी कैबिनेट के 3 करोड़ नए आवास बनाने के निर्णय पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार, कहा गरीबों के लिए गरिमापूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा मोदी कैबिनेट का पहला निर्णय। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा कि 1 साल से शांति की राह देख रहा मणिपुर, इस पर करना होगा विचार। मोहन भागवत के बयान पर जयराम रमेश ने दी प्रतिक्रिया, कहा शायद भागवत पूर्व आरएसएस पदाधिकारी को मणिपुर जाने के लिए मना सकते हैं। आज रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस का कार्यकर्ता आभार समारोह कार्यक्रम, राहुल गांधी और सोनिया गांधी होंगे शामिल। अमेठी से नवनिर्वाचित सांसद केएल शर्मा ने दी जानकारी। पीएम मोदी की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, पीएम आवास योजना में बनेंगे 3 करोड़ नए घर। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 जून को काशी जाएंगे पीएम मोदी, किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने किया मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, अमित शाह को फिर मिला गृह मंत्रालय। नितिन गडकरी को फिर मिला सड़क और परिवहन मंत्रालय, एस जयशंकर का भी विभाग रिपीट कर दिया विदेश मंत्रालय। जेपी नड्डा को दिया गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिवराज को कृषि और मनोहर लाल को दिया ऊर्जा मंत्रालय। निर्मला सीतारमण को दिया फिर से वित्त मंत्रालय, पीयूष गोयल को मिला वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। एचडी कुमारस्वामी को दिया भारी उद्योग मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को मिला मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जीतन राम मांझी को मिला माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को दिया पंचायती राज मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव को फिर से मिला रेल मंत्रालय, गिरिराज सिंह को दिया कपड़ा मंत्रालय। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। भूपेंद्र यादव को मिला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाया गया। मनसुख मंडाविया को दिया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी को फिर दिया पेट्रोलियम मंत्रालय। मोदी कैबिनेट में विभाग बंटवारे में यूपी के राज्य मंत्रियों को दी अहमियत, 4 नए मंत्रियों पर भी जताया भरोसा। जयंत चौधरी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के रूप में कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। जितिन प्रसाद बनाए गए राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया। अनुप्रिया पटेल बनी राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय दिया गया। मोदी 3.0 में मनोहर लाल को कैबिनेट में मिला 2 मंत्रालय, ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्रालय की सौंपी गई जिम्मेदारी। कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिलने से शिंदे गुट नाराज, श्रीरंग बारणे बोले 7 सांसद होने पर भी बनाया राज्य मंत्री, एक सांसद वाली पार्टी को बनाया कैबिनेट मंत्री। श्रीरंग बारणे की नाराजगी पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने सरकार पर कसा तंज, कहा कि अभी तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी होंगे नाराज, ये बीजेपी है जो गुलाम पसंद करती है, मित्र नहीं। मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने पर जेपी नड्डा ने ट्वीट कर जताया आभार, कहा मोदी 3.0 लोगों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, बेहतर स्वास्थ्य सेवा को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एनडीए सरकार के नए मंत्रिमंडल पर बोले मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज को दिया उनकी रुचि का विभाग, पूरा देश इसका उठाएगा लाभ, सिंधिया को भी मिला अच्छा काम। सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिलने पर बोले रामदास अठावले, जो मंत्रालय में 8 साल से संभाल रहा था, मुझे इसकी जिम्मेदारी दी, ये खुशी की बात। शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिलने पर बोले सुकांता मजूमदार, मुझ जैसे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना खुशी की बात। पीएम के मिशन और विजन को हम लोग बढ़ाएंगे आगे। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी, सभी ने मंत्री को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए जाने पर रक्षा निखिल खड़से ने जताई खुशी, कहा कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा काम युवा और खेल के लिए करने की रहेगी कोशिश। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिलने पर बोले भागीरथ चौधरी, देश के अन्नदाता किसानों को हम समझाएंगे, उनके भले के लिए जो भी काम होगा वो करेंगे। कृषि मंत्रालय मिलने पर शिवराज सिंह चौहान ने जाहिर की खुशी, कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता किसान कल्याण है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने की फाइल पर किया हस्ताक्षर। मोदी कैबिनेट में विभाग बंटवारे को लेकर आप नेता संजय सिंह ने कसा तंज, एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया सिर्फ झुनझुना मंत्रालय, बहुत बेइज्जती है। मोदी कैबिनेट के विभाग बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव ने कसा तंज, कहा जो इस बिहार की वजह से वे पीएम बने, उसी बिहार के लोगों को मंत्रालय के रूप में थमा दिया झुनझुना। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा और मनमोहन सिंह से फोन पर की बात, नई सरकार के विचार और सुझाव किए साझा। पीएम मोदी के फोन पर बात होने के बाद पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने किया ट्वीट, कहा उनकी गर्मजोशी ने मुझे भावुक कर दिया, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहे। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ नए घरों के निर्माण के फैसले को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि हमारी सरकार हर नागरिक का जीवन बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यभार संभालने के बाद पीएम मोदी का पहला संबोधन, पीएमओ के अधिकारियों को किया संबोधित, कहा सरकार का मतलब सामर्थ्य, समर्पण और संकल्पों की नई ऊर्जा। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ लोग परमात्मा का रूप, सफल इंसान के अंदर का छात्र नहीं मरता, जहां कोई नहीं पहुंचा वहां देश को पहुंचना है। देश भर के किसानों को मोदी की बड़ी सौगात, पीएम ने किसानों को दिया पहला तोहफा, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त की जारी। किसान सम्मान निधि से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को हुआ फायदा, 20,000 करोड़ रुपए किए वितरित। पीएम मोदी के किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने को लेकर अमित शाह ने किया पोस्ट, कहा मोदी 2.0 का पहला दिन किसानों को समर्पित, एनडीए सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने पीएम मोदी को दिया तोहफा, रुद्राक्ष की माला की भेंट, पीएम मोदी ने किया धन्यवाद। नई सरकार को लेकर बोले तेजस्वी यादव, भले ही नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली हो, लेकिन इस बार विपक्ष भी बहुत मजबूत है, इस बार बिहार निर्णायक भूमिका निभाएगा। तेजस्वी ने कहा कि इस बार पीएम इधर उधर की बातें कर बच नहीं सकते हैं, पूरे देश में जाति आधारित होनी चाहिए जनगणना। यूपी में पेपर लीक मामलों को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, 19 भर्तियां हुई लीक, उन्हें फिर करवाएं, लेकिन उन्हें गुजरात के हाथों में मत दो, जो पहले व्यवस्था थी उसके तहत काम करवाया जाए। केरल से बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने इस्तीफे की अटकलों को बताया अफवाह, ट्वीट कर कहा ये पूरी तरह गलत, मेरे खिलाफ झूठी खबरें चलाई गई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का करेंगे काम। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी को दी बधाई, कहा इस बार संतुलित कैबिनेट का किया गया गठन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का जातीय जनगणना को लेकर पीएम मोदी पर हमला, कहा 2021 में होने वाली जनगणना अब तक नहीं हुई, पीएम मोदी देश को बताए कब होगी जनगणना। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का अनुराग ठाकुर पर तंज, कहा अनुराग ठाकुर सबसे ज्यादा करते थे हिंदू मुस्लिम की बात, इसीलिए बाहर का दिखाया गया रास्ता।
मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस ने की समीक्षा बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पोस्ट कार्ड किया लॉन्च। पोस्ट कार्ड लेकर डोर टू डोर जाएगी कांग्रेस। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिली सोनिया गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रही मौजूद। पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी से मिले पप्पू यादव। बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर की चर्चा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से मिले एस जयशंकर। कहा भविष्य में साथ मिलकर काम करने की उम्मीद। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से एस जयशंकर ने की मुलाकात। कहा भारत और बांग्लादेश की दोस्ती बढ़ रही है आगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। शिष्टाचार भेंट कर राजनाथ सिंह को दी बधाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। शिष्टाचार भेंट कर गडकरी को बधाई दी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने राजनाथ सिंह से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी मिले भजनलाल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। पूरे परिवार के साथ आडवाणी से मिले शिवराज। नेपाल, मालदीव, मॉरिशस के शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात। विकास के संबंधित मुद्दों पर बातचीत की। ओडिशा की पहली मुस्लिम महिला विधायक चुने जाने पर सोफिया फिरदौस ने कहा कि लोगों ने अपनी बेटी पर भरोसा किया और मुझे वोट दिया। मैं कटक को बनाऊंगी बेहतर। कल्पना सोरेन ने ली विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ। सीएम समेत कई मंत्री रहे मौजूद। दिल्ली में मंत्री आतिशी का हरियाणा सरकार पर आरोप। कहा सिर्फ हरियाणा की वजह से दिल्ली में पानी के लिए संकट। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने पर खत्म हो जाएगी समस्या। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने कहा कि हमने एलजी से किया है अनुरोध। एलजी ने हमें दिया आश्वासन। जल संकट पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 137 क्यूसेक पानी देने के लिए तैयार। हरियाणा सरकार बिना रुकावट दिल्ली आने दे पानी। रियासी में बस पर हमला करने वाले आतंकवादियों की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन में जुटी 11 टीमें। उधमपुर रियासी रेंज के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट ने जानकारी दी। रियासी में हुए आतंकी हमले के खिलाफ डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का आक्रोश। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। बस खाई में गिरने के बाद भी आतंकी करते रहे फायरिंग। बस गिरने के बाद ही ड्राइवर को लगी गोली। रियासी आतंकी हमले में घायल व्यक्ति ने दी जानकारी। रियासी हमले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कश्मीर में हुए हमले को ढकने की कोशिश की गई।